भाग 9। श्वेता अर्जुन को रुकने के लिए बोलकर खुद ज्वेलरी शॉप के अंदर चली जाती है और अर्जुन सिर्फ उसे देखता रहता है। ज्वेलरी शॉप के अंदर श्वेता ज्वेलरी शॉप के अंदर जाती है। उस ज्वेलरी शॉप में से अर्जुन की गाड़ी नहीं दिख रही थी। श्वेता ज्वेलरी शॉप के मालिक से बोली, सुधीर अंकल, मेरा ऑर्डर तैयार है। ज्वेलरी शॉप का मालिक सुधीर बोले, जी बिटिया तैयार है। सुधीर उसे घड़ी दिखाते हुए बोला, बिटिया ये देखो, जैसा आपने डिजाइन बनाकर दिया था एकदम वैसा ही है। श्वेता खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ अंकल, एकदम वैसा ही है, थैंक यू सो मच। इसे जल्दी से पैक कर दीजिए। तभी सुधीर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, उन मैडम को भी यही घड़ी पसंद आई है। श्वेता उस लड़की को देखते हुए बोली, हाँ तो देखिए अंकल, मैंने पहले ही पूरी पेमेंट कर दी है, अब आप इसे किसी को नहीं दे सकते। तो सुधीर बोला, पता है बिटिया, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है, तो आप जरा बात कर लो। तो श्वेता बोली, पर क्यों? मैं क्यों बोलूं उन्हें? सुधीर जरा धीमी आवाज में बोला, बिटिया वो बड़ी हस्ती है, प्लीज बिटिया मेरे लिए बात कर लो। श्वेता ठीक है कहकर श्वेता उस लड़की की तरफ बढ़ जाती है। श्वेता उस लड़की से बोली, हेलो, आपको ही वो घड़ी चाहिए जो मैंने ली है? वो लड़की बोली, हेलो, मैं रुचि, मुझे ये घड़ी बहुत पसंद आई है और मुझे ये घड़ी किसी भी कीमत पर चाहिए। तो श्वेता बोली, पर मैंने खुद इसे डिजाइन करके फुल पेमेंट देकर बनवाया है। रुचि रिक्वेस्ट करते हुए बोली, पर मुझे ये मेरे भाई को गिफ्ट में देनी है। तभी वहां पर निधि और वीर भी आ गए। तो वीर ने श्वेता की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ और ये मोहतरमा कौन है? तभी उन सबको इग्नोर करते हुए श्वेता ने रुचि से कहा, लेकिन मुझे भी ये मेरे स्पेशल फ्रेंड को गिफ्ट करना है। तो रुचि बोली, प्लीज मैं आपको इसके 4 क्या 10 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। वीर मुंह बनाते हुए बोला, वो क्या है ना, इसके भाई को अगर कोई चीज पसंद आ जाए और वो ना मिले तो वो बहुत गुस्सा करता है, तो इसलिए। श्वेता वीर को घूरकर बोली, तो मैं क्या करूं? वीर बोला, आप प्लीज हमें यह घड़ी दे दीजिए। श्वेता बोली, आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकती। फिर सुधीर से बोली, आपने घड़ी पैक कर दी? सुधीर घड़ी पैक करके उसे देते हुए बोला, लो बिटिया। श्वेता वो घड़ी ले लेती है और फिर रुचि से बोली, सॉरी बट मेरे लिए मेरा दोस्त इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं। श्वेता वहां से जाने लगी, पर फिर पलटकर वापस रुचि की तरफ देखकर बोली, अपने भाई से कहना कि ये जरूरी नहीं है, जो चीज उन्हें पसंद आए वो हमेशा उन्हें आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद श्वेता ने रुचि को एक स्माइल दी, तो बदले में रुचि ने भी एक छोटी सी स्माइल उसे दी। श्वेता वहां से शॉप से बाहर निकल गई। श्वेता को देखकर वीर बोला, यार कसम से इस लड़की को देखकर अर्जुन की याद आ गई। निधि वीर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हाँ भाई, एकदम अर्जुन भाई जैसा ही एटीट्यूड है ना। ज्वेलरी शॉप के बाहर श्वेता जल्दी से शॉप से निकलकर बाहर आती है, फिर से अर्जुन के बगल में बैठ जाती है। अर्जुन इशारे से घड़ी आगे बढ़ाने को कहता है, तो वो गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। अर्जुन श्वेता की तरफ देखता है तो उसे उसके हाथ में एक गिफ्ट नजर आता है, तो वो पूछना चाहता है पर कुछ पूछ ही नहीं पाता। श्वेता अर्जुन से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गणेश उठ जाता है और शंकर के पास जाने के लिए रोने लगता है, तो अर्जुन उसे शंकर को दे देता है। अर्जुन अब आराम से बैठ जाता है, तो श्वेता उसे कहती है, अपना हाथ दीजिए। अर्जुन हैरानी से बोला, क्यों, क्या हुआ? श्वेता बोली, मैंने कहा अपना हाथ दीजिए। श्वेता उससे परेशान होकर खुद ही जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने सामने लाती है और फिर अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट उसके हाथ में रख देती है। अर्जुन एक नजर गिफ्ट को देखता है और फिर एक नजर श्वेता को और बोलता है, पर ये क्यों, मुझे नहीं चाहिए। श्वेता जबरदस्ती उसकी हाथ में वो गिफ्ट रखते हुए बोली, ये मेरा तरीका है थैंक्स कहने का। अर्जुन बोला, पर मैं ये नहीं ले सकता। तो श्वेता बोली, पर क्यों नहीं ले सकते? अर्जुन अब और नहीं झगड़ना चाहता था, तो वो झूठ बोल देता है, मुझे जो भी चीज पहली नजर में पसंद आती है मैं बस वही लेता हूँ, फिर चाहे मुझे उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे ही क्यों ना देने पड़े।
श्वेता समझ जाती है कि अर्जुन उससे झूठ बोल रहा है, तो वो बोली, जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो मत बोलिए। क्यों इतनी बेकार कोशिश कर रहे हैं? और वैसे भी मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जरूर नहीं कि जो चीज आपको पसंद आए वो हमेशा आपको आसानी से मिल जाए। एक और बात, हर चीज पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, समझे आप? कुछ पल तो अर्जुन भी हैरान था, क्योंकि श्वेता झट से उसका झूठ पकड़ था। अर्जुन यही सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। श्वेता तभी मुस्कान के साथ बोली, अगर आप ये नहीं लेंगे तो मैं भी आपका ये दिया हुआ फोन नहीं लूंगी। इतना कहकर उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा फोन अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ये देखकर झल्लाते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम पर कोई एहसास नहीं किया, बस तुम्हारा फोन टूट गया था और मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था, बस इसीलिए दिया था। श्वेता भी उसी टोन में बोली, और मैंने भी आपका कोई एहसान लौटाने के लिए ये सब नहीं किया, बस मुझे आपको थैंक्स कहना था, इसलिए किया, समझे? अर्जुन बोला, अरे तुम समझती क्यों नहीं? मैं ये नहीं ले सकता। श्वेता अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन उसकी तरफ करके बोला, तो फिर मैं भी ये नहीं ले सकती। अर्जुन कुछ पलों के लिए बस देखता रह गया। उसके बाद अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? श्वेता उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरते हुए बोली, मैं बस आपको बता रही हूं, पर फिर भी आपको अगर ये आपको धमकी लगती है तो वही सही। पर वो दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी गणेश की रोने की आवाज से उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर से हटा। तभी श्वेता अपने हाथ में फोन घूमते हुए बोली, हाँ या ना? अर्जुन ने उसे घुर के देखते हुए और गुस्सा दिखाते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं ये गिफ्ट रख ले रहा हूँ। श्वेता बहुत खुश हो गई। वो मुस्कुराते हुए अर्जुन को साइड हग करने लगी। अर्जुन को जब श्वेता ने हग किया तो अर्जुन ब्लश करने लगा, पर उसने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जब श्वेता को अंदाज होता है कि उसने क्या किया, तो वो तुरंत अर्जुन से अलग होकर गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लगी और बोली, सॉरी। अर्जुन श्वेता की हालत पे धीरे से हंसते हुए गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए बोला, इट्स ओके। वहां पर अर्जुन और श्वेता के अलावा और भी दो लोग थे जो बैठकर इस झगड़े का मजा उठा रहे थे। सही समझे? शंकर और राजू दोनों श्वेता और अर्जुन का झगड़ा देखकर हंस रहे थे। उन्होंने पहली बार देखा था अर्जुन को ऐसे किसी बच्चे की तरह झगड़ते हुए, और उन्होंने अर्जुन को मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद श्वेता ने एक जगह पर गाड़ी रुकवाई और वो उतारने लगी, तो अर्जुन ने उसे पूछा, अब क्या लेने जा रही हो? श्वेता ने यह सुनते ही हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं यहां से अपने घर चली जाऊंगी, बस थोड़ी ही दूरी पर है। अर्जुन तपाक से बोला, पर हम छोड़ देते हैं ना, सीधा घर के सामने। तो श्वेता बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अर्जुन आगे कुछ बोल ही नहीं पाया तो शंकर बोला, कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं ना आपको। श्वेता फिर बोली, नहीं नहीं, आपको देर हो रही होगी तो आप जाइए। और अर्जुन को देखकर बोली, अगर वो गिफ्ट आपको पसंद आए तो जरूर पहनिएगा। वो क्या है ना, मुझे आपकी पसंद नहीं पता, तो मैंने अपनी पसंद से ये गिफ्ट लिया है। अर्जुन उस गिफ्ट को देखते हुए बस मुस्कुरा देता है, तो श्वेता अर्जुन को एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए बोली, बाय। अर्जुन भी बदले में अपना हाथ हिला देता है और श्वेता को जाते हुए देखता है, और श्वेता के उसके आंखों के सामने से ओझल होने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद शंकर के घर के बाहर अर्जुन और उसके सारे आदमी बाहर गाड़ियों के पास खड़े थे। अर्जुन के हाथ में अभी भी श्वेता ने दिया हुआ गिफ्ट होता है। अर्जुन वो गिफ्ट देखकर मुस्कुरा रहा होता है, तो समर वहां आकर वो गिफ्ट देखते हुए अर्जुन से पूछता है, भाई ये क्या है? तो अर्जुन बोलता है, गिफ्ट है। ये सुनकर सब अर्जुन की तरफ देखते हैं। तभी राजू अर्जुन के पास जाकर अर्जुन से बोला, भाई गिफ्ट खोलकर तो देखो, आखिर उन मैडम जी ने दिया क्या है? ये सुनते ही अर्जुन उसे घूरने लगता है। तभी समर बीच में बोल पड़ा, हाँ भाई,
ये सही कह रहा है, हमें भी देखना है कि आपको क्या गिफ्ट दिया है। विक्की अर्जुन के सामने हाथ जोड़ते हुए नौटंकी करते हुए बोला, भाई हमें पता है आपको वो गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, पर मुझे भी एक बार ये गिफ्ट देखना है। तभी सभी अर्जुन को रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि पहली बार अर्जुन को किसी लड़की ने कोई गिफ्ट दिया था और अर्जुन ने वो गिफ्ट लिया भी था। उन सबको यकीन था कि वो गिफ्ट अर्जुन को पसंद नहीं आएगा। उन सब की बातें सुनकर अर्जुन झल्लाते हुए बोला, ठीक है, खोलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन वो गिफ्ट खोलने लगा और अर्जुन के सारे आदमी भी बड़ी ही बेचैनी से देखने लगे। सबको ये जानना था कि श्वेता ने अर्जुन को क्या गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट को देखकर क्या होगा अर्जुन का रिएक्शन? क्या अर्जुन को वो गिफ्ट पसंद आएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला भाग। भाग 10। अर्जुन वो गिफ्ट खोल रहा होता है और उसके सारे आदमी बड़ी ही बेचैनी से अर्जुन को देख रहे होते हैं। सारे आदमी ये जानना चाहते हैं कि आखिर श्वेता ने अर्जुन को गिफ्ट में क्या दिया है। अर्जुन वो गिफ्ट खोलता है और वो गिफ्ट देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि श्वेता ने उसे वही घड़ी गिफ्ट की है जो उसने थोड़ी देर पहले पसंद की थी। जब अर्जुन के सारे आदमी अर्जुन को वो गिफ्ट देखते हुए मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो विक्की हैरानी से अर्जुन से पूछता है, भाई क्या हुआ? आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? गिफ्ट में कोई चुटकुले की किताब दी है क्या? तभी राजू भी बेचैनी से बोल पड़ा, भाई दिखाओ ना, क्या गिफ्ट दिया है? पहली बार किसी लड़की ने आपको गिफ्ट दिया है तो हमें जानना है। समर भी अर्जुन से विनती करते हुए बोला, हाँ भाई प्लीज बताओ ना, क्या गिफ्ट दिया है? शंकर से अब रहा नहीं गया तो वह बोला पड़ा, भाई अब दिखा भी दो, क्या गिफ्ट दिया है उन्होंने? अर्जुन वो गिफ्ट बॉक्स उन सबको दिखाते हुए बोला, आज पहली बार मुझे कोई गिफ्ट इतना पसंद आया है। अर्जुन के सारे आदमी ये देखकर एकदम शॉक्ड थे। वो सब बस बूंद बने खड़े थे। उन सब ने तो ये सोचा था कि अर्जुन को ये गिफ्ट पसंद नहीं आएगा, अर्जुन इस गिफ्ट को देखते ही फेंक देगा, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। शंकर को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या बोले। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ये तो आपने ही सुबह पसंद की थी ना? अर्जुन अभी भी बस मुस्कुरा रहा होता है। उसे श्वेता की कही बात याद आती है तो वो मन में ही उसकी बात को सोच रहा था। अर्जुन बस मुस्कुराते हुए शंकर को देखता है और फिर अपने हाथ में पहनी घड़ी निकालकर समर को थमा देता है। अर्जुन के सारे आदमी भी अर्जुन को ये करते हुए देख रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अर्जुन अपनी घड़ी निकालकर श्वेता ने दी हुई घड़ी पहनकर उसे सबको दिखाते हुए बोला, कैसी दिख रही है ये घड़ी? वो घड़ी सच में अर्जुन के हाथों पर जच रही थी। राजू से रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ा, भाई बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथ पर, ऐसा लगता है आपके लिए ही बनी है। समर अर्जुन के हाथ को देखते हुए बोला, हाँ भाई मानना पड़ेगा, उन मैडम जी का चॉइस बहुत अच्छी है, एकदम आपकी तरह। अर्जुन अभी भी अपनी नीली नीली आंखों से अजित को बस घूरे जा रहा था। ये देखकर शंकर बात को संभालते हुए बोला, भाऊ हमें घर के लिए निकलना होगा, घर पर सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन ये सुनकर बोला, हाँ चलो चले। इतना कहते ही सब लोग गाड़ी में बैठने लगते हैं। अर्जुन देखता है कि शंकर भी गाड़ी में बैठने वाले हैं तो अर्जुन उससे बोला, शंकर तुम कहाँ जा रहे हो? शंकर बोला, भाई आपके साथ। अर्जुन बोला, अभी भाभी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम यहीं रुको। अर्जुन ने फरमान सुनाया तो शंकर बिना कुछ बोले वहीं रुक गया। अर्जुन गाड़ी में बैठा और फिर नितेश से बोला, नितेश तुम भी यहीं रहो शंकर के साथ, शायद उसे जरूरत पड़े। नितेश भी शंकर के साथ वहीं रुक जाता है। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है, पर अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम थी और ये बात सब ने नोटिस की थी। वो बस अपनी हाथ में बंधी घड़ी को देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन का घर। सारी गाड़ियां आकर घर के दरवाजे के पास रुक जाती है। राजू गाड़ी से नीचे उतरकर जल्दी से अर्जुन की तरफ का दरवाजा खोलता है।
अर्जुन अपनी गाड़ी से बाहर आकर घर के अंदर चला जाता है। अर्जुन अंदर देखता है कि तीनों लड़कियों ने पूरे घर को कपड़ा मार्केट बना दिया था। उन तीनों अपने लिए लाए हुए कपड़े सबको एक एक करके दिखा रही थीं। और बेचारे लड़के उनकी बातें सुन सुनकर और वो कपड़े देखकर बोर हो गए थे। ये उनके चेहरे से पता चल रहा था। ये देखकर अर्जुन को हंसी आ गई। अर्जुन ने एक नजर उन सबको देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब वीर की नजर अर्जुन पर पड़ी तो वो अपनी जगह से उठकर लगभग खिंचते हुए अर्जुन को वहां पर लेकर आया और जबरदस्ती उसे वहीं पास सोफे पर बिठाते हुए बोला, कहाँ जा रहे थे भागकर? अर्जुन सोफे पर पसरते हुए बोला, मैं कहाँ जा रहा था? वो मुझे वापस कहीं जाना था तो इसलिए कपड़े चेंज करने जा रहा था। अर्जुन देखता है कि जब से अर्जुन वहां आया है तब से रुचि चुप हो गई है। रुचि उसे देखकर कुछ सोच रही थी। शायद उसे अर्जुन को कुछ बताना था, पर लग रहा था वो डर रही है। तो रुचि को देखकर अर्जुन बड़े प्यार से बोला, रुचि गुड़िया, तुझे कुछ कहना है? रुचि ये सुनकर हड़बड़ा गई। वीर ने जब उसे हड़बड़ाते हुए देखा तो वो समझ गया कि रुचि अर्जुन से घड़ी के बारे में बात करना चाहती है। तो वो बोला, रुचि अब बता भी दे, तू तो ऐसे डर रही है जैसे वो तुझे खा जाएगा। अर्जुन ने घूर कर वीर को देखा तो ये देखकर वीर शरारत सूझी तो वो बोला, हाय मेरी हीरोइन, मुझे ऐसे मत देखो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। ये कहकर वीर शर्माने की एक्टिंग करने लगा। सब लोग ये देखकर हंसने लगे और अर्जुन ने अपना सिर पीट लिया। पर रुचि अभी भी बस अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन वीर से परेशान होकर बोल पड़ा, साले, तुझे एक बात समझ नहीं आती क्या? क्या हर बात में तुझे मुझे उसी नाम से बुलाना है क्या? वीर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए बोला, हाय मैं मर जावा, तेरे इस गुस्से पर मेरी हीरोइन, कितना हैंडसम लगता है तू गुस्से में। अर्जुन गुस्से से बोला, अब अगर एक और बार तूने मुझे उस नाम से बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? वीर कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी पूरा का पूरा शरारत करने के मूड में था। तो वो बोला, फिर तू ही बता दे, मैं तुझे क्या कहकर बुलाऊं? बाबू, सोना, चांदी, मोना। अर्जुन अब समझ चुका था कि वीर से बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे इस बारे में बात करना मतलब दीवार पर सिर मारना। तो वह थोड़ी तेज आवाज में बोला, बस अगर तूने तेरी ये बकबक बंद नहीं की तो मैं यही तेरा मर्डर कर दूंगा, समझा? अर्जुन की तेज आवाज सुनकर सब शांत हो गए। अर्जुन फिर से रुचि को देखकर बोला, बोलो गुड़िया, क्या हुआ? रुचि ने एक गहरी सांस ली और बोलने लगी, भाई वो आपने जो सुबह घड़ी पसंद की थी वो घड़ी में नहीं ला पाई भाई, क्योंकि वो घड़ी किसी लड़की ने खुद डिजाइन करके फुल पेमेंट देकर बनवाई थी। तभी वीर बीच में बोला पड़ा, हमने उससे कहा भी कि हमें वो घड़ी किसी भी कीमत पर चाहिए और इसलिए हम उसे उस घड़ी की कीमत के गुना ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है। अर्जुन ने कोट पहना था जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ ढका हुआ था, तो इस कारण अर्जुन ने जो घड़ी पहनी थी वो अब तक किसी भी घर वाले को नहीं दिखी थी। अर्जुन बेफिक्री से बोला, हाँ तो आगे क्या हुआ? रुचि बोली, पर भाई वो नहीं मानी, उसने वो घड़ी नहीं दी। ये सुनकर अर्जुन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात गुड़िया? सबको ये सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि एक तो पहले ही अर्जुन हर चीज में बहुत चूजी था। उसे जल्दी से कोई भी चीज पसंद नहीं आती थी, और एक बार अगर कोई चीज पसंद आ जाती तो वो उसे किसी भी कीमत पास हासिल करता, और अगर वो चीज उसे ना मिले तो वो बहुत गुस्सा करता। पर आज वो बड़ी ही बेफिक्र से बोल रहा था। रुचि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, भाई आप गुस्सा नहीं हो? अर्जुन हंसते हुए बोला, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? इतना कहकर अर्जुन अपने कमरे में जाने लगा। वीर अपने कानों में उंगली डालकर हिलाते हुए बोला, यार क्या मैंने सही सुना या मुझे वहम हुआ है? तभी अर्जुन सीढ़ियों से ऊपर जाते जाते रुक गया और बोला, सुन गुड़िया, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज तुझे पसंद आए वो चीज तुम्हें हमेशा आसानी से मिल जाए, समझी? एक और बात,
हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। कभी कभी कुछ चीजें अनमोल भी होती हैं, जिनकी की कीमत नहीं होती। इतना कहकर अर्जुन अपने हाथ को, जिस पर वो घड़ी बंधी थी, उसे देखकर मुस्कुराया और बाकी सबने अर्जुन को देखकर अपना सिर हाँ में हिलाया। सब लोग अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। अर्जुन के कमरे में जाते ही वीर बोल पड़ा, यार, ये सच में अर्जुन है या कोई और है? निधि भी अर्जुन के कमरे की तरफ देखकर बोली, कहीं भाई भी तो हमारी तरह उन मैडम जी से ज्ञान लेकर तो नहीं आए? रुचि बोली, भाई को क्या हुआ है? कोई मुझे कुछ बताएगा? ये सब सोचते हुए सब सोफे पर बैठे बैठे अपने सिर के बाल नोच रहे थे, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर हमारे श्रीमान अर्जुन जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले आए। अर्जुन आज बहुत खुश था और ये बात सबने नोटिस की थी। अर्जुन अपने कमरे में आ गया और उसने पहले घड़ी उतारकर अच्छे से अपनी टेबल पर रख दी और उसे देखकर एक बार फिर मुस्कुराया। फिर अर्जुन बाथरूम में शॉवर लेने चला गया। वो शॉवर के नीचे खड़ा होकर श्वेता को याद करते हुए अर्जुन मन में बोला, क्या हो तुम? जब भी तुम्हें देखता हूँ दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। न जाने क्यों जब तुम मेरे करीब आती हो तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि तुम्हें कभी भी खुद से दूर ही ना जाने दो। कितनी लड़कियों से मिला पर तुम सबसे अलग हो। मुझे भी नहीं पता ये क्या है, पर मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद अर्जुन बाथरूम से बाहर आया और खुद के लिए कपड़े निकालने लगा तो उसे याद आया कि आज श्वेता ने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था, तो उसने भी अपने लिए एक जीन्स और प्लेन ब्लू शर्ट निकाला। अर्जुन तैयार हो गया, पर आज इतने सालों बाद वो खुद को बड़े ही ध्यान से आईने में देख रहा था। सभी लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि ये चमत्कार हुआ कैसे, कि तभी वीर की नजर अर्जुन की आदमियों पर पड़ी, जो बड़े ही आराम से सबको अपने सिर के बाल नोचते हुए देख रहे थे। ये देखकर वीर ने सबको कुछ इशारा किया तो सभी लोग अपनी जगह से उठे और उन चारों की तरफ बढ़ने लगे। सबको अपने आप को घूरता और अपनी ओर बढ़ता देख समर बोला, ये आप सब हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो और हमारी तरफ क्यों आ रहे हो? पर तब तक सब ने उन्हें घेर लिया था। वीर बोला, चलो जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलो। राजू बोला, क्या बोले हम? रुचि उन्हें घुरते हुए बोली, यही कि भाई ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? समर बोला, कैसे बिहेव कर रहे हैं? सुधीर उन्हें उंगली दिखाकर जरा तेज आवाज में बोला, देखो हम सबको पता है कि तुम सबको सब कुछ पता है। अजित बोला, हमें कुछ नहीं पता दामाद जी। रुचि उन्हें धमकाते हुए बोली, अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो तुम सब अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तभी विक्की डरते हुए धीरे से बोला, जो चीज उनके पास पहले से ही है वो ना मिलने पर कोई गुस्सा थोड़ी करे। वीर, निधि, ध्वनि, सुधीर, राज सब एक साथ हैरानी से बोले, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? रुचि थोड़े गुस्से से बोली, सीधे सीधे बताओ कि दाल में क्या काला है? तभी राजू ने अर्जुन को नीचे आते हुए देखा और उसके हाथ में बंधी घड़ी को भी, तो वो बोला, दीदी दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये सुनते ही वीर बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ कहो ना। ये सुनते ही राजू सबको सीढ़ियों की तरफ इशारा करता है तो सभी मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी उन सबको अर्जुन सीढ़ियों से अपने हाथ की बाजुओं को फोल्ड करते हुए नीचे आ रहा था। खुद को ऐसे घूरते देख अर्जुन बोला, ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? कुछ लगा है क्या मेरे मुंह पर? अर्जुन की बात सुनकर सब होश में आए। वीर तभी बोला, आज तो तू गजब डा रहा है। रुचि उसके हाथ में बंधी घड़ी को देखते हुए बोली, भाई ये घड़ी? जब रुचि बोली तो सबका ध्यान अर्जुन की हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ गया, जो कि अर्जुन के हाथ कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। उस घड़ी को देखकर निधि बोली, ये घड़ी तो वो लड़की लेकर चली गई थी, तो ये आपके पास कैसे? अब अर्जुन सबको क्या जवाब देगा? क्या अर्जुन सबको श्वेता के बारे में बताएगा या नहीं? क्या होगा आगे? जानने के लिए जरूर सुने अगला भाग।